कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी सरकार में हाथरस की वो बिटिया जिसको टायर में रख के जलाया गया था, उसकी डेड बॉडी को इसी सरकार ने रात के अंधेरे में 2:30 बजे मिट्टी का तेल डाल के जलाया था। राहुल जी उस बिटिया के लिए लड़ रहे हैं, प्रियंका जी उस बिटिया के लिए लड़ रही हैं। अच्छा, बिटिया के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अभी वाराणसी की जब पदयात्रा वहां से निकली तो कुछ लोगों ने राहुल गांधी जब मंदिर में गए तो वहां तो धुलने का काम किया है। तो क्या लगता है राहुल गांधी की छवि हिंदू विरोधी हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? राहुल जी शिव के भक्त हैं। हाँ। इस सरकार को देखिए, जब राहुल जी अंदर गए वहाँ पे, हाँ। उनके और उनके साथ के लोगों के मोबाइल फोन रखवा लिए गए ताकि उनकी फोटो वायरल ना हो सके, लोग उस फोटो को देख ना सके। और गंगाजल मैं तो कहता हूँ कि वो जो भाजपा कार्यकर्ता हाथ में गंगाजल लेके धुल रहे थे, कम से कम इसी बहाने माँ गंगा ने उन भाजपा नेताओं के बुद्धि और उनके जो सोच जो गंदी हो चुकी है उसको साफ कर दिया। मणिपुर से चल रहे हम लोगों से बात करते आ रहे हैं। इसी तरह से कल हमने अमेठी के लोगों से बात की थी और अमेठी के लोगों ने मन बना लिया है इस बार स्मृति ईरानी को किक आउट करने का। और ये मैडम का डर था, क्योंकि वो जो जिस तरह से चल रहे हैं ना, एक तूफान एक सुनामी के जैसे, उसके आगे मैडम का डर था, इसलिए वो अपने क्षेत्र में आई भी। और कल हमने फेसबुक पे देखा भी है कि एक बंदे ने बोला मैडम आप बैठ जाओ, आपका काम हो गया है, खत्म। तो ये हम सब ने देखा है। तो ये मैडम के जो डर था ना, वो इन्हें अपने क्षेत्र में खींच के लाया है। अदरवाइज वो जिस बदतमीजी से बात की उन्होंने संसद में सोनिया गांधी से, तो एक महिला को शोभा नहीं देता है। और उनका बैकग्राउंड जो है ना, हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है, क्योंकि इस बार अमेठी की जनता मन बना चुकी है कि इस बार वो पूरा सहयोग राहुल जी को करेंगे। जी मैम, आपसे एक सवाल है। राजस्थान में कहा था 400-500 का सिलेंडर देंगे, अब जनता पूछ रही उत्तर प्रदेश में कब देंगे बीजेपी वाले? वो तो एक 100 कर रहे हैं 100 बजे, क्योंकि उनको पता चल गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल जी आ गए हैं 5 मुद्दों को लेकर, भागीदारी श्रमिक, युवा, महिला और किसानों के लिए। तो ये सिलेंडर एक बहावा है, एक दिखावा है, क्योंकि आने वाले चुनाव में डर लग रहा है कि मेरा सत्ता ना निकले, राहुल आ पड़े, इसलिए तो स्मृति ईरानी को लाए। जो राहुल जी यात्रा चल रहे, स्मृति ईरानी का वो यात्रा चल रही है, तो सबको पता चल गया है कि ये यात्रा एक भ्रम है। तो राहुल जी को नीचे गिराने के लिए ये राहुल जी डरे नहीं। राहुल जी बोले कि डरो मत, सहो मत, न्याय का हक मान लेकर। जब मणिपुर से जो राहुल गांधी तो देखिए जिस तरीके से समर्थक लगातार युवा कांग्रेस जी आती हूँ तो वहाँ पे जो ये 400 का सिलेंडर दिया गया है ना, तो ये अभी तक जुमला सरकार है, इन्होंने अभी तक इस चीज को एक्टिव नहीं किया है। तो जो बीपीएल परिवार है, जो उज्ज्वला योजना का फायदा ले रहे थे ना सर, तो ये अभी भी उन कुछ लोगों को ही मिल पा रहा है। तो राजस्थान में भी उनका ये झूठ जो है ना, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। चलिए, आप स्टूडेंट है, सबसे ज्यादा ये है बीएड डिग्री धारण की है, और बीएड डिग्री धारण करने के साथ साथ हम लोग को बीएड के प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। और जिसके लिए हम लोग आज राहुल जी से मांग करेंगे कि हम लोग के हम युवाओं के बीएड धारक की आवाज बने और हम लोग को न्याय दिलाने में सहयोग करें, और बीएड धारक को प्राथमिक में, जबकि हम लोग 2018 के भारत सरकार के गजट पत्र। आप लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई तो यूपी पुलिस परीक्षा लीक हुई है, सरकार कह रही नहीं लीक हुई है, क्या कहेंगे? सब हुआ है सर, सब सरकार की मंशा नौकरी देने की नहीं है। सरकार की मंशा नौकरी देने की नहीं है। सरकार की मंशा है युवाओं को गुमराह करते रहे, केवल फार्म भरने के लिए, केवल पेपर लीक के माध्यम से उनको बरगलाते हैं। इसलिए पेपर हो रहे हैं लीक, योगी सरकार है वीक, इसलिए पेपर हो रहे हैं लीक। नौजवानों पे लाठीचार्ज, किसानों पे लाठीचार्ज। हम लोग दंगाई देते हैं किसी को, बताइए ये क्या है? हमारे पास कौन सी डिग्री देखी जाएगी? अगर कहीं पे खड़े होते तो ये बोल दिया जाता है ये दंगाई आए हुए हैं, ये खालिस्तानी आए हुए हैं। कौन बोलता है? कौन बोल रहा है आपको दंगाई? हम लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। 2018 का 69,000 शिक्षक भर्ती है, बताइए 3 साल से इको गार्डन में बंद कर दिया गया जेल के अंदर। उस व्यक्ति को कहीं सुना ही नहीं जा रहा है। 650 दिन हो गए, 650 दिन। समझ सकते हैं उन स्टूडेंटों के ऊपर क्या बीत रहा होगा, वो कौन सा कदम उठाएंगे? मरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता स्टूडेंटों के पास। आज यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, हर एक तरीके से टूट गया हूँ, तब यहाँ पर आया हूँ, ऐसे नहीं आता हूँ स्टूडेंट हूँ। इस तरह मेरा कौन सा एग्जाम क्लियर हुआ? लोअर पीसीएस में मेरा हुआ, सीजीएल में हुआ है, जूनियर असिस्टेंट में हुआ है, वीडियो में हुआ है, बताइए किसमें नहीं हुआ? लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग कहीं पर किसी में भी नहीं हुआ, सब में फाइनल मेरिट से बाहर कर दिया जाता है। कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं योग्य स्टूडेंट, हमको पता ही नहीं चलता। अभी लेखपाल हुआ है, 8,000 वैकेंसी आती है, उसमें एसटीएफ ने बताया कि जो है 15,000 संदिग्ध बैठे हैं, उसका कोई कुछ पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ? बस केवल हो गया, बात खत्म। एसटीएफ गठित कर दी जाती है, सिस्टम अब आरओ हुआ, पुलिस का भी लीक हुआ, मान लिया गया, गठित कर दिया गया आयोग। क्या आएगा रिजल्ट उसका? सबको पता है रिजल्ट यही आएगा कि कुछ नहीं, सब साफ हुआ है, यही रिजल्ट सबका होगा। आज हम लोग बीएड धारक यही मांग करते हैं राहुल गांधी जी से कि हमारे बीएड धारकों के पक्ष में आवाज उठाए, और हम करोड़ों की संख्या में पूरे भारत देश में कम से कम 2 करोड़ परिवार बीएड परिवार आज बीएड डिग्री धारक है, और हम लोग 2018 से एनसीटी के गजट जो है। क्या लगता है आज आप यहाँ पर आए, राहुल गांधी आपकी बातों को सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे सर, युवाओं की बात सुनना पड़ेगा सर, उनको युवाओं की बात। संसद में बैठता है, मैं उस सब से आशा करता हूँ कि वो सुने मेरी बात। आज राहुल जी आए हैं, मैं राहुल जी के पास आया हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जी को ये पता है कि युवा जब बोला है
सरकार का सिंहासन डोला है। बेटी का देखने गया है, वहाँ गए तो राहुल गांधी है न्याय के लिए। अगर आज ये बच्चे आपके माध्यम से बात राहुल गांधी की कर रहे हैं, तो राहुल गांधी अगर सत्ता में आ गए तो इनका हल निकालेंगे, हल होगा। राहुल गांधी की सबसे पहले जो गारंटी 5 होती है, उसको फौरन पहली कैबिनेट में जहाँ भी सरकार बनती है उसको पूरा कराते हैं। राहुल गांधी तो न्याय दिला ही रहे हैं, क्या कमी उनके अंदर? उससे अच्छा तो कोई इस टाइम तो हिंदुस्तान में कोई नेता है नहीं। और ये तो सब बेकार की बातें भाजपा वाले करते हैं। अरे भाई काम करिए, जनता का काम करिए, जनता ने उनको चुना है तो जनता काम करिए। बच्चे परेशान हो रहे हैं और जो पूछिए। और सबसे बड़ी बात तो यूपी पुलिस वाला जो हुआ है, राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर काफी ज्यादा एग्रेसिव है। अब लोग विपक्ष ये कह रहा है कि जब सरकार में रहते हैं तब ये जाति जनगणना की याद नहीं आती है, जब विपक्ष में चले जाते हैं तो हर सरकार को जाति जनगणना की याद आती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जनगणना होना जरूरी है। नेता लोग ही, ये भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है हम मौर्य को टिकट देंगे, हम पासवान को टिकट देंगे, हम यादव को टिकट देंगे, हम पंडित जी को देंगे, हम खान साहब को देंगे, लेकिन दे कहाँ रहे हैं? आप जनगणना करा लिए, जितनी जिनकी ज्यादा संख्या उस हिसाब से उनको दे दीजिए आप उसमें देने में क्या आता? नहीं, वो बात नहीं करेंगे, जनसंख्या नहीं करेंगे, लेकिन उसकी उल्टी सीधी बातें होती हैं। इसलिए जनता थोड़ा सा भारतीय जनता गुमराह करने की कोशिश हो रही है। तो लोगों की मांग है जाति जनगणना। क्या कहेंगे? आज की इस यात्रा रायबरेली में हो रही है, जो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है, परिवर्तन की आंधी है, केवल राहुल गांधी है जी। अब जो ये कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से हैं? ये हम रायबरेली से हैं। रायबरेली में बीजेपी के भी कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, क्या कहेंगे नेताजी? क्या कहेंगे उस पर? कई कार्यक्रम बीजेपी वालों ने भी लगाए हैं, अलग अलग नुक्कड़ पे अभी हम होकर आए हैं, देखे हैं। क्या कहेंगे? कल अमेठी में भी हुआ है इसी तरीके से। बीजेपी वालों की तो सुनियोजित साजिश है। वो तो सुनियोजित साजिश के तहत 2-4 लोग खड़े हो जाते हैं भीड़ में और उपद्रव करने का काम कर रहे हैं। भाजपा की तो ये नियत और नीति यही है, उनको तो उनका तो काम ही है तोड़ने की राजनीति करना। लेकिन राहुल जी इसका जवाब भी मोहब्बत से देते हैं। राहुल, आपने देखा होगा भाजपा वाले अगर उपद्रव फैलाते हैं तो राहुल जी स्वयं उनके पास जाते हैं, उनको गले लगाने का काम करते हैं। ये राहुल जी का संदेश है कि आप नफरत फैलाने का काम करेंगे लेकिन हम मोहब्बत बांटने का काम करेंगे। ये राहुल गांधी जी का संदेश है। अमेठी की जनता क्या कह रही? कल अमेठी में जिस तरीके से पदयात्रा निकली, हम भी वहाँ पे थे, लोगों का रुझान लगभग दोनों तरफ। क्या समझ में आता है आपके हिसाब से? देखो, 2-4 लोग भीड़ में खड़े करने से जनता का मूड नहीं बदलेगा। एक आदमी, अमेठी का एक आदमी इस बार राहुल गांधी जी को चाह रहा है और इस बार अमेठी का कण कण में राहुल गांधी है। अच्छा।